नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको धर्मराज जी और कर्मों के खेल की कहानी सुनाएंगे। प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो। एक बार एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बड़ा ही प्रसन्न रहते थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठिया वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे हाथों हो गई। आप तो जानते ही हो, परंतु सभा में मैं सत्य न बोल पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। प्रातःकाल को वो पुजारी कुएं पर स्नान करने आया। तब राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। वह इस पर कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे किसने मारा। वह कहने लगी, मैं नहीं जानती कि वो कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण पूजा करते हुए देखा गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो उनको राजमहल में कभी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की किसी ने एक भी बात नहीं सुनी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ बोलता। राजा का दिल भी बार बार कहता कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गया हुआ था। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कब आएंगे? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य अशब्द वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ही ज्योतिषी के घर में प्रवेश करते ही ज्योतिषी जी की पत्नी ने दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। फिर वो अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मण को देख ज्योतिषी जी ने उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा,
मैं आया तो अपने बारे में पूछने के लिए था, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सह लेते हो? इसका क्या कारण है? ज्योतिषी ने बोला, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, गुरु, समधी, जो कुछ भी है वह सब अपने कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों योनियों से गुजरने पर भी कर्म नहीं टाला जा सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की बुराई भी नहीं कहता, ताकि आगे इस कर्मों का फल भोगना नहीं पड़े। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी जी बोली, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गड़वी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से ये बहुत दुखी रहती थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव दुष्ट था, इसलिए मैं इसकी फोड़े में चोंच मार कर इसको ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो इसको दुखी देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण ये सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता रहता था। ये जहाँ मिलती वहीं इसको दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर ये गांव से 10-20 किलोमीटर दूर घने जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे हरा भरा घास खाकर और मेरी चोट से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी बल में जा पहुंचा और इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में गड़ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया। गड़वी ने सोचा, अगर इसकी चोंच निकल गई तो यह दुष्ट मुझे फिर परेशान करेगा। ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल नहीं पाया। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी की कृपा से मैं बड़ा ज्योतिषी बना और वह गड़वी मेरी स्त्री बनी, जो मेरे मरण उपरांत अपने मुख से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व जन्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए गए कर्मों का ही फल है, इसलिए यह सही है। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ज्योतिषी जी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी। तब राजकुमार कसाई था। कोई कसाई जब गौ को मारने लगा, तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई है? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया। तब उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था कि इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खा लिया। गंगा जी के किनारे उन दोनों की हड्डियां बच गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसी से मारा था। इसी कारण राजकन्या की अनायास ही तलवार गिरने से
राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह आपको फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। आपने जिस हाथ का इशारा करके कर्म किया था, उस पाप कर्म ने आपका हाथ कटवा दिया। इसमें आपका ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहिए। ज्योतिषी के द्वारा अपने कर्मों के बारे में जानकर ब्राह्मण संतुष्ट हो गया और यह मानकर रहने लगा कि सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार वह संतुष्ट होकर भगवान में ध्यान लगाकर अपना जीवन यापन करने लगा। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, हमारे द्वारा हुए पापों को क्षमा करना, हम पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।